प्रणाम। मैं जदुवंशी। काश यह दुस्साहस देश को जगा पाए। संवैधानिक महत्व के मुद्दों, नागरिक स्वतंत्रता के सवालों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और न्यायपालिका को जो भी कहना हो वह स्पष्ट कहे, पर ऐसा हो नहीं रहा। जूता चलाने वाले ने जब अपना काम कर दिया, तब जिन पर जूता फेंका गया था उन्होंने जूते को उसकी जगह दिखाकर अतुर्भुत संयम दिखाते अपना सामान्य काम शुरू कर दिया। हमारे प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने ऐसा करके हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रधान न्यायाधीश का यह स्थित व्यवहार स्वप्नवत लगता है। गुलिवर को लिलीपुट में भी ऐसे छोटे लोग नहीं मिले होंगे जैसे हमें मिले हैं। छोटा या नाटा होने और क्षुद्र होने में बहुत बड़ा फर्क है। जिस फर्क को इन दिनों जुमलेबाजी से ढकने की चातुरी दिखाई जा रही है, लेकिन छद्म भी इतना चरित्र शून्य नहीं होता है कि बहुत वक्त तक छद्म चलने दे। देखिए ना, आज एक जूते ने उसे तार तार कर दिया है। आज से आधी सदी पहले 1973 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो कहा था वह आज के तंत्र से ऐसे चिपकता है जैसे इसके लिए कल ही कहा गया हो। देश के राजनीतिक नेतृत्व की नैतिक हैसियत जब एकदम से बिखर जाती है, तब सभी स्तरों पर अनगिनत बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए सारे देश को क्षुद्रता का डेंगू हुआ है। क्योंकि आज के राजनीतिक वर्ग की नैतिक हैसियत एकदम बिखर गई है। यह जूता किसी दलित पर नहीं फेंका गया है। जिस पर फेंका गया वह संयोग से दलित है। सच यह है कि यह असहमति पर फेंका गया वह जूता है जो सत्ता में बैठे लोग दशकों से लगातार फेंकते आ रहे हैं। घृणा इनके दर्शन की संजीवनी बूटी है। गवई साहब देश के प्रधान न्यायाधीश हैं। सभी कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि वह दलित हैं। कोई यह क्यों नहीं कह रहा है कि न न्याय की कोई जात होती है न्यायाधीश की। जब दिल और दिमाग से जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा, प्रांत की लकीरें मिट जाती है, तब न्याय का ककहरा लिखने की शुरुआत होती है। इसलिए हमें कहना चाहिए कि गवई साहब न दलित हैं न सवर्ण हैं, वह हमारी न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायमूर्ति हैं। हम इतना ही जानते हैं और इनकी योग्यता का मान करते हैं। हम संपूर्ण न्यायपालिका को ऐसे ही देखना चाहते हैं। हमारी चाह आप जानना चाहें तो वह यह है कि सारा देश, संसार के सारे इंसान ऐसे ही हों, न हो तो ऐसे ही बने, और उन्हें ऐसा बनाने में हम सब अपने मन प्राणों का पूरा बल लगाएं। हमें गहरा खेद है कि जिसका जूता था उस वकील के पास अब वह जूता भी नहीं रहा। एक वही जूता ग्रस्त मानसिकता तो थी उन जैसों के पास। पिछले कुछ सालों में इस तंत्र ने देश के हर नागरिक के हाथ में यही मानसिकता को तो थमाई है कि अपना जूता दूसरों पर फेंको। बात पुरानी है पर एकदम खरी है कि तुम जिनके साथ रहते हो ठीक उनके जैसे होते चले जाते हो। जैसी संगत वैसा गुण। न्यायमूर्ति गवई ने प्रधान न्यायाधीश बनते ही कहा था कि वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माथे पर धर कर चलते हैं। हमने कोई एतराज नहीं किया। हालांकि होना तो यह चाहिए कि उनके व दूसरे किसी भी न्यायमूर्ति के माथे पर संविधान ही हो, न गांधी हो न अंबेडकर। किसी मुकदमे के दौरान फैसलों को इतर हमारे न्यायाधीश जो टिप्पणियां करते हैं वे बहुत मतलब की नहीं होती है। विष्णु की मूर्ति के संदर्भ में हमारे सर्वोच्च न्यायमूर्ति की वह टिप्पणी भी न जरूरी थी न निर्दोष थी। हमारी न्यायपालिका आज भी ऐसे ही चल रही है जैसे देश में कुछ भी असामान्य नहीं है। जिस संविधान और लोकतंत्र की वजह से न्यायपालिका का अस्तित्व है, उस पर रोज रोज हमले हो रहे हैं। यह हमें दिखाई देता है मगर अदालतों को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।